नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो श्री राम जो भक्त हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंचे और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर राम भक्त हैं तो आपको जय श्री राम लिखना होगा। मैं श्री रामचरितमानस खोल के बैठा हूँ। श्री रामचरितमानस में अभी पढ़ रहा था, मैंने देखा कि इसमें सबरी जी ने झूठे वेर नहीं दिए थे राम को। यहाँ पे ये दुआ है, यहाँ पे मैंने पढ़ा है, आपको मैं चौपाई के माध्यम से अर्थ करके बताऊंगा। अभी स्टार्ट करता हूँ, आप इसे बड़े प्रेम भाव से इसे सुनिएगा। आप इस चौपाई पे बड़े ध्यान दीजिएगा और नहीं तो आप हेड़ा कांड, श्री रामचरितमानस में हेड़ा कांड के तुम्हारे दुआ है, ये 34वां दुआ है। इस दुआ पर आप देखना सबरी जी ने क्या कहा था। ठीक है, अभी मैं थोड़ा से 2 चौपाई और ऊपर से आपको बोलता हूँ। जब श्री राम जी कुटिया में पधारे हैं, उन्होंने कैसे किस प्रकार स्वागत किया है सबरी ने, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। चौपाई है, ताई दे गति राम दारा, सबरी के आश्रम पग धारा, सबरी दे के राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। देखो, श्री राम जी ने गंधर्व नाम का एक राक्षस था, उसको मुक्त किया, उसका उद्धार किया। उसको उद्धार कर उसे गति देकर सबरी जी के फिर आश्रम में पधारे प्रभु श्री राम। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हुआ। श्री राम जी कह रहे हैं, सरज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सुर हर मन वाला, का श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। और देखो, सबरी कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाइयों का मुकुट और हृदय में वनमाला धारण किए, और सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। और देखो, सबरी को वो इतने प्रेम में इतनी मगन हो गई कि मुख से वचन ही नहीं निकलता। बार बार चरणों में पड़ती हैं और सिर नभाती हैं, और फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। और ये देखो, यहाँ पर दुआ है, 34वां दुआ से बड़े प्रेम भाव से इसे सुनिएगा। ये दुआ में जो कुछ है, शब्द है, इसे आप गौर करना। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। यानी कि चौपाई कह रही है, कंद मूल फल सुरस अति, यानी कि सबरी जी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और बेर भी दिए और दिए राम कहूँ आनी, और फल, उसमें फल लाकर श्री राम जी को दिए। इस टोकरी में कंद मूल फल बेर श्री राम जी को दिए, यानी कि उनके सामने नहीं रखा टोकरी को, उनको सीधे गए पकड़ा दिया कि लो। प्रभु ने बारंबार प्रशंसा की, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। और प्रभु ने उन्हें प्रेम सहित उनका बखान किया और उन्हें बारंबार उनकी प्रशंसा करते हुए बड़े प्रेम से गाते बेर खाए। ऐसे सुंदर वर्ड है ना, इसका गाते और भी अर्थ है, लेकिन इसमें जो लिखा है वही मैंने आपसे कहा है। पानी जोरी आगे वही ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीत अति वाड़ी, कहीं विधि स्थिति करो तुम्हारी, हदम जाति में जड़ मति भारी। तो सबरी क्या कह रही हैं कि फिर वह हाथ जोड़कर उन्होंने फल दिए थे, तो वो बेटी नहीं है, वो तो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही हैं और प्रभु को देख रही हैं, और उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार अब आपकी स्तुति करूं। सबरी कह रही है कि मैं आप किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूँ।
जो हदम से भी हदम है, हदम ते हदम हदम अति नारी तेने में मति मंद अगारी। जो हदम से भी हदम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत हदम है और उनमें भी है पाप नाशन में मंद बुद्धि हूँ। तो श्री रघुनाथ जी ने क्या कहा कि हे भामनी मेरी बात तो सुन, मैं तो केवल एक भक्त ही का संबंध मानता हूँ। मेरे यहाँ जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल, इनकी मुझे कोई चतुरता का कोई मोल नहीं है। मैं तो बस भक्ति का ही नाता मानता हूँ, मैं और कोई नाता नहीं मानता। तो प्रभु श्री राम जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है, इतनी सुंदर उनसे कहा कि आप अपने आप को नीच क्यों कह रही हैं, आप तो नीच है ही नहीं है। जो मेरी शरण में आ गए वो नीच कहाँ रहा। तो मेरे प्रिय श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। जय श्री राम।